नमस्कार, धार रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां एनआईए की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ पे छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों नमस्कार, जेकेएलएच प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद घटनाक्रम तेजी से तब्दील हो रहा है। पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। तोड़फोड़ का संज्ञान इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी लिया। तो वहीं इमरान खान की गिरफ्तारी पर अदालत ने अब से कुछ देर पहले फैसला सुरक्षित रखा। पीटीआई समर्थकों ने पाकिस्तान के गृह मंत्री के घर पर भी पथराव किया है। इमरान खान की गिरफ्तारी दोपहर 3 बजे की गई, जब वो खुद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान जिस मामले में पेशी के लिए कोर्ट में पहुंचे हुए थे, उस मामले के बजाय दूसरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। नैब के जरिए उनकी गिरफ्तारी हुई। पाकिस्तान में जैसा कि हम जानते हैं कि नैब भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों से और जानेंगे सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त क्या कुछ बनी हुई है। जुड़ेंगे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के साथ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत तो इमरान खान गिरफ्तार पाकिस्तान में आर पार। जी हां, इसलिए क्योंकि आर पार की लड़ाई में ही दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर पीटीआई के समर्थक। और ना सिर्फ समर्थक बल्कि बार बार हम देख रहे हैं कि जो पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े लीडर रहे हैं पीटीआई के, वो लगातार घर में बैठकर पैगाम दे रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आज का ही दिन है कि आपको सड़कों पर उतरना होगा। ना सिर्फ आपको सड़कों पर उतरना होगा बल्कि पूरे परिजनों के साथ, इवन बच्चों के साथ भी आप बाहर निकलिए, ताकि लोकतांत्रिक जो लड़ाई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए, जिंदा और जावेद रखने के लिए आपको अपने हक के हुसूल के लिए सड़कों पर उतरना होगा। ऐसी अपीलें लगातार की जा रही हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कामरान साकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त घटनाक्रम जो तेजी से तब्दील हो रहा है पाकिस्तान में और मौजूदा स्थिति क्या कुछ कहती है। बहुत शुक्रिया कामरान साकी साहब वक्त देने के लिए न्यूज 18 जेकेएलएच को, और आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसके अलावा गुलरेज शेख साहब स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसके अलावा दो खास मेहमान और आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे पैनल में, जिनमें पीके सहगल साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अपना नजरिया पेश करेंगे, और इसके अलावा इरफान हफीज लोन साहब जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं, वो भी अपनी राय रखेंगे पाकिस्तान में मौजूदा स्थिति को लेकर, हालात को लेकर। कामरान साकी साहब, सबसे पहले बगैर वक्त गवाए आपके पास मैं आना चाहूंगी। इस वक्त जो विजुअल्स हमें मिल पा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू या रिपोर्ट्स जो हमें मिल पा रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह पथराव हो रहा है। पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं, कारकुन हैं, वो हिंसक हो रहे हैं। मौजूदा स्थिति इस वक्त क्या कुछ है पाकिस्तान में, सबसे पहले ये बताइए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, और ये हम जानते हैं कि इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं, अगर ज्यादा तादाद में, भारी संख्या में लोग बाहर निकलते हैं, क्या निकल पाते हैं, या इमरान खान के वज़रा जो रहे हैं माजी में, वो लोगों को सड़कों पर निकालने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में दावत दी। सबसे पहले तो सूरत हाल की बात करें तो ये हुकूमत ने सूरत हाल को असेसमेंट करने के लिए 1 माह पहले से तैयारी कर रखी थी। बीच में ज़मान पार्क का ऑपरेशन भी उसी की एक कड़ी थी, जिसमें वो लोगों को टेस्टर लगा रहे थे कि लोग कितने जज्बाती हो सकते हैं, रिएक्शन किस किस्म का हो सकता है, सेकंड लीडरशिप अगर गिरफ्तारी करते हैं तो कौन आ सकती है। ऐसी बहुत सारे, आपको पता है कि जब स्टेट जो है या आप किसी हुकूमत या ताकत के अंदर जो शख्स होता है उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर अपने वसाइल तो वो यकीनन इस्तेमाल करती है। क्योंकि माजी के अंदर इमरान खान भी ऐसी प्रैक्टिस करते रहे हैं, अपने मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए उनके ऊपर केसेस बनाते रहे हैं। उनमें सदाकत कुछ सामने आई है, किसी को सजा हुई या नहीं, ये भी एक अलग सवालिया निशान है। हम आज उतना जितना इलेक्शन 1 माह से जो है वो एक मोमेंटम बना हुआ था कि कहीं पकड़े गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा और मुल्क बंद हो जाएगा, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल नहीं है। और लेकिन टोलियों की सूरत में जैसे आपने बताया कि यकीनन तकरीबन बड़े शहरों में तमाम में जो है वो एहतजाज हमें नजर आ रहा है, मुख्तलिफ चौको चौराहों में वहां पे लोग जो है वो यकीनन मौजूद हैं, लेकिन लीडरशिप उस तरह से नजर नहीं आ रही। जैसे आपने भी कहा कि वो घरों में बैठी पैगाम दे रहे हैं,
ऐसे वक्त के अंदर उन्हें अपने आम लोगों को निकलने के लिए लीडर्स की जरूरत होती है जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंसू शेल का सामना करना हो या लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा हो या वाटर कैनन का सामना करना हो, वो कम से कम वहां पे वो उन्हें नजर आए, उनके साथ खड़े हों, तो फिर यकीनन रद्द अमल उतना हो सकता था जितना इस वक्त जो है वो जरूरत थी एक पॉपुलर लीडर के लिए। दूसरी से जानिब गवर्नमेंट ने भी जो है वो दफा 144 पंजाब पूरे में नाफिज करती है ताकि अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से कोई इशू ना हो और उन्हें एक जवाब मिल जाए अगर कोई गिरफ्तारी करनी पड़ती है, इन लोगों को जमा होने से रोकना पड़ता है या खुदा न खास्ता अगर कोई आमने सामने कहीं या टकराव की कोई सूरत हाल बनती है तो उसमें से निकलने के लिए तैयारी कर रखी है। जी, तो पहले से ही कामरान साकी साहब ये कह रहे हैं, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, सीधे तौर पर कि ये मौजूदा जो हालात हैं उसे काउंटर करने के लिए 1 महीने पहले से ही तैयारी की जा रही थी ताकि और इस तरह की सूरत हाल को टेस्ट भी किया गया जिसमें जमान पार्क की सूरत हाल घटना के हवाले से उन्होंने उस पर रोशनी डाली। इस बीच एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, पीके सहगल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत करते हैं। सर, आपसे ही सवाल करना चाहेंगे, चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है, पड़ोसी जो मुल्क हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं, इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि आने वाले कितने दिन इस स्थिति में पाकिस्तान इस स्थिति से जूझता हुआ दिखाई देगा? देखो, पाकिस्तान इस समय बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मैं पिछले जर्नलिस्ट जो थे उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान की आर्मी काफी प्रोफेशनल आर्मी है। उन्होंने बड़े सोच समझ के कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले तैयारी की होगी इस माफी की कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अपना हाथ दर्शा दिया है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है सपोर्टेड बाय द पाकिस्तानी आर्मी एंड आईएसआई। इमरान खान साफ तौर पे कह रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जो है वो आज पाकिस्तान की मुसीबत का सबसे बड़े जड़ है। उन्होंने साफ तौर पे हमला कर रहे थे पाकिस्तान के आईएसआई के ऊपर, उनके करंट लीडर के ऊपर और साथ ही साथ जो पुराने आर्मी चीफ है जनरल बाजवा के ऊपर। उन्होंने साफ तौर पे आज भी सुबह कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी वारंट है, अरेस्ट वारंट है, तो मैं खुद जेल में जाना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहा हूं, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये मेरे मुताबिक गैर कानूनी था। ये कहा जा रहा है कि उनके नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, बट नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने कुछ वारंट इशू नहीं किया था, इसका जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन साफ तौर पे एनएबी ने कोई वारंट इशू नहीं किया था और ये वारंट बाद में इशू किया गया उनकी गिरफ्तारी के बाद में। अभी जो रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर आई थी पीके सहगल साहब, उसकी तस्वीरें भी हमने मीडिया में दिखाई दर्शकों को। उसमें यह था कि 1 मई को ही नाब के जरिए और नाब के हस्ताक्षर के जरिए वारंट जारी कर दिया गया था 1 मई को। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चीफ ने खुद ही कहा है कि उनको हैरानी हुई है कि उनका नाम लिया गया है। आई हर्ड इट ऑन द मीडिया कि उनको काफी हैरानी हुई कि उनका, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, किसी हिम्मत नहीं है। उन्होंने कह दिया होगा अभी कि ये 1 महीने पहले किया गया। पाकिस्तान में वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई चाहती है। अगर आप उनका कहना नहीं मानोगे तो आपको गैप कर दिया जाएगा और आपके रिश्तेदार और घर वाले जो है ढूंढते रह जाएंगे आपको। ठीक है, कामरान साकी साहब चूंकि पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं, वो भी इस पर रोशनी डालना चाहेंगे। कामरान साकी साहब, हम चाहते हैं जैसे कि अभी डिफेंस एक्सपर्ट और हर बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हुकूमत पर कहीं ना कहीं उनका गलबा होता है। अभी एक बार फिर से पीके सहगल साहब ने ये बात कही कि जो आर्मी चाहती है वही होता है। तो क्या ये माना जाए कि अभी पिछले दिनों से हमने देखा कि इमरान खान और आर्मी के दरमियान कुछ अच्छी चीजें चल नहीं रही थी, ज़बानी जंग चल रही थी, तो क्या उसी का ये शाखसाना समझे इसे? नहीं, नैब का केस कोई आर्मी ने नहीं बनवाया, ना आर्मी के वो दायरा इख्तियार के अंदर है। अगर आपने कहीं करप्शन की है, आपके जो कपड़े हैं उनके ऊपर कहीं दाग है, तो उसी की तरफ निशानदेही होगी, लोग उसी की तरफ देखेंगे और वही बुनियाद बनेगी। अगर आपका दामन साफ है तो आपको फिर डरने की जरूरत नहीं है, आप आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, लोगों को फेस कर सकते हैं। जहां तक अभी साथी पैनलिस्ट ने कहा, नैब का चेयरमैन एक खरबपति शख्स भी है तो उसे बिला नोटिस के भी गिरफ्तार कर लेता है। हमने माजी के अंदर भी प्रैक्टिस देखी हैं। हम बहुत करीब से बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स और इवन के मीडिया मालिकान को भी जानते हैं जिन्हें नैब ने जो है वो तफ्तीश के घर से बुलाया और वहां पे बंद कर लिया, और उनके पास नैब के अपने एक्ट जो है या आइन है किसी मुल्क का या उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसे जगह दी जाती है इंस्टीट्यूट को, तो उसके तहत वो इंडिपेंडेंट इदारा है और वो लोगों के वारंट्स जारी कर सकता है और उन्हें गिरफ्तार कर सकता है।
तो अगर तो इमरान खान समझते हैं कि वो कानून के ताबे हैं और कानून की बलादस्ती चाहते हैं, तो फिर तो उन्हें खुद सरेंडर कर देना चाहिए था। जब एक नोटिस भी आ गया तो उन्हें चाहिए था कि वो पेश होके कहते जी देखें जी मेरा दामन साफ है और मैंने कुछ नहीं किया। हाँ। और ये मेरे तो क्या ये जो वारंट वाली बात आ रही है, अभी पीके सहगल साहब ने कहा कि वारंट जारी नहीं किया गया था, कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से कहा वारंट जारी किया गया था। वारंट जारी किया गया था। इसकी टेक्निकल ये चीज होती है कि आप किसी को समन करते हैं, वारंट नोटिस भेजते हैं, उस तरह से ये वारंट नहीं होता, लेकिन इसमें आप नोटिस भेजते हैं, 1 से 2 नोटिस आप भेजते हैं, वो नहीं रिस्पॉन्ड करता तो आप उसे जाके अपनी टीम को भेजते हैं वारंट के साथ, वो उन्हें ले आती है। और जो प्रैक्टिस पाकिस्तान में चलती है, गरीब आदमी के लिए माजरत के साथ अलग है और अमीर आदमी के लिए अलग है। अमीर आदमी को आप उसके ऊपर जुर्म साबित भी हो जाए फिर भी पकड़ लें तो तब भी आप कहते हैं कि जी क्यों पढ़ लिया जी, बड़ा मोजस था और बड़ा लीडर था और से इसके, तो ऐसा नहीं है। उनके ऊपर इल्जामात मौजूद हैं और एक केस जिसमें वो पेश हुए हैं वो सिर्फ एक केस है। इसके अलावा दर्जनों मुकदमात हैं, 100 से ज्यादा इस वक्त उनके ऊपर FIRs हैं जिनमें मतलूब है। अगर वो इतना ही कानून के समझते हैं कि तो वो फिर क्यों जब अदालत बड़े सख्त रिमार्क्स देती है और कहती है क्यों ना आपकी जमानत खारिज कर दी जाए, तो फिर आप आते हैं व्हील चेयर के ऊपर बैठ के। आपको तो चाहिए जब आप जमानत पे हैं तो जब अदालत आपको बुलाए, जब इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट को आप जरूरत हो तो आप फौरी आ जाएं। आप कहें कि मैं सरेंडर किया हुआ है, मुझे आपकी ऊपर अदालतों और इस निजाम के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, तो मैं देखता हूं कि कौन सा इदारा जिनकी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की तरफ से कुछ घंटे पहले वो गिरफ्तार होने वाले थे, उससे पहले उन्होंने वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने कहा कि जब ये वीडियो मैसेज आपको पहुंचेगा तब तक मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ और आपको घरों से निकलना होगा क्योंकि हक की लड़ाई लड़नी है तो सड़कों पर निकलना होगा। इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जब समन कोर्ट की तरफ से या नाब की तरफ से जारी किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, तो वो पहुंचते नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, कामरान साकिब साहब खुद कह रहे हैं कि ऐसा वो हर बार करते हुए आए हैं। गुलरेज शेख साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भाजपा पाकिस्तान में तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम पर क्या कुछ राय रखती है? किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? देखिए सना, मैं कोई डूम्सडे प्रेडिक्शन करने की आदत नहीं रखता हूं और मैं कभी डूम्सडे प्रेडिक्शन भी नहीं करता, लेकिन आज के जो हालात दिख रहे हैं उससे तो मैं ये कह सकता हूं सिचुएशन बहुत डायर दिखती है वहां पर। और या तो उसमें 2 ही चीजें नजर आती है मुझे, या तो जो फौज है पाकिस्तान की वो वहां के जो सिटीजन्स हैं उनके सामने सरेंडर कर दे, या फिर एक नया 1971 होगा जिसमें बिना किसी बाहरी ताकत के पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड होके 1-2 टुकड़ों में बट जाएगा। क्योंकि आज जो कुछ हुआ है, फैसलाबाद के ISI का जो हेडक्वार्टर है उसमें लोग घुस गए हैं, जो GHQ है इनका रावलपिंडी में, जो कि जिसको आप कह सकते हो सीट ऑफ पावर है पाकिस्तान की, और आज से नहीं जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तब से सीट ऑफ पावर है, वहां पर लोग घुसे हैं, बाकायदा तोड़फोड़ करी है। उसमें जो कॉप्स कमांडर हैं वहां लाहौर के, उनके घर को बाकायदा जला दिया। पहले लोगों ने वहां पे तोड़फोड़ की, अंदर घुस के उसको जला दिया, और पुलिस जो वहां पर फौज के लोग खड़े थे, फौज के लोगों ने फायर नहीं की। इसका मतलब यह है कि फौज में भी जो एक आला तबका है और एक नॉर्मल जो सिपाही है उसके बीच में एक वर्टिकल स्प्लिट संभवतः हो चुका है और फौज भी अंदर से बटी हुई है। और आप देखिए कि GHQ के अंदर आम आदमी घुस रहा है पाकिस्तान का और वहां तोड़फोड़ कर रहा है और उसके ऊपर फायरिंग नहीं हो रही है। मतलब ये हुआ कि फौज में जो नीचे दर्जे के क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 के जो सिपाही हैं वो अपने अधिकारियों से को पसंद नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ रिवॉल्यूशन ऑन द वे इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में 2 ही चीजें होंगी, या तो हो सकता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं सुधर जाए या पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े हो जाए। मुझे बड़ी स्पष्ट स्थिति दिखती है जब आवाम सड़कों पे आ जाती है और फिर फौज में भी इतनी हिम्मत नहीं रहती। देखिए ये क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं इसलिए 1971 का कहता हूं, ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट्स की थी क्योंकि आवाम सड़कों पे थी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और इन्होंने ज्यादतियां की थी। तो क्या हुआ नजारा हम सब ने देखा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अगर अब ये वापस इस प्रकार की हरकत फौज करती है, फायरिंग करती है, तो गुस्सा और बढ़ेगा और पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े फिर वापस हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसलिए फौज चुप है कि अगर आवाम का गुस्सा बढ़ेगा तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इस पर कई और सवाल हम करेंगे, एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। छोटे से ब्रेक लिए रुकना चाहेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां एनआईए की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ में छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इलाके जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है वो है बडगाम, शोपियान और पुंछ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी की जो छापेमारी है वो जारी है। और अब इसमें आज की ये खबर है कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में भी एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एजेंसी की छापेमारी जारी है। किन इलाकों में की गई है, कहां पर ये छापेमारी की गई है, क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं, उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल यही इत्तला आपको दे रहे हैं कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। और अब स्पीड न्यूज में आगे बढ़ेंगे। 11 मई से शुरू हो रहा है Y20 समारोह। कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलोफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसकी जानकारी। उन्होंने कहा, कश्मीर विश्वविद्यालय के लिए ये गर्व की बात है कि यहां Y20 कार्यक्रम का आपका स्वागत करते हैं। इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सड़कों पर आर पार जैसी सूरत हाल मची हुई है, तो वहीं बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं ताकि सूरत हाल बद से बदतर ना हो। इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा कि जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, आखिर वो घटनाक्रम कहां पर आकर रुकेगा और इसके क्या कुछ नुकसानात होने वाले हैं और कैसे इस वक्त गैर यकीनी के सूरत हाल से पाकिस्तान बाहर निकलेगा, क्या कोई रास्ता निकल कर सामने आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक खास मेहमान और लीगल एक्सपर्ट के तौर पर इरफान हफीज लोन साहब जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करते हैं, वेलकम इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। चूंकि ब्रेक के बाद आप जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी आ जानी चाहिए। जो कुछ घटनाक्रम जो गैर यकीनी के सूरत हाल जो बने हुए हैं पाकिस्तान में, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे, उसके बाद मैं दूसरे गेस्टों के पास जाऊंगी। इरफान साहब, देखिए, हम हमेशा ये मानते हैं कि अगर पड़ोसी मुल्क में अगर स्टेबिलिटी हो तो वो सब लोगों के मुफाद में है। तो इसलिए जो वहां पर सूरत हाल बन रहा है, एक अनसर्टेनिटी है, वहां पर इंस्टेबिलिटी है और बाकी मामलात है, तो मुझे लगता है वो ओवरऑल साउथ जो हमारा बरसगीर है इसके इनके लोगों के हित में नहीं है। जी ठीक है। तो इरफान हफीज लोन साहब का ये कहना है कि पड़ोसी जो है वहां पर चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये किसी के हक में नहीं हो सकता है। चीजें सही, मैं लौटूंगी गुलरेज साहब आपके पास लौटूंगी। कामरान साकी साहब से एक दो सवाल करने थे। सवाल ये कि जैसे बात ये हो रही थी कि नेता नहीं निकल रहे हैं, आपने कहा रहनुमा पीटीआई के बड़े नहीं निकल रहे, तो इसकी वजह क्या हो सकती है। दूसरी तरफ गुलरेज शेख साहब ने एक सवाल खड़ा किया कि 1971 जैसे हालात ना हो जाए और फौज पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाया कि जो निचले जो सतह के फौज है जो बटी हुई नजर आ रही है, वो लोगों पर इसलिए एक्शन करते हुए नहीं दिखाई दे रही कि हालात खराब ना हो और इसका फायदा कहीं ना कहीं इमरान खान को ना पहुंचे। क्या ऐसी संभावना है, आप इम्कान इसका जाहिर कर सकते हैं? देखिए, जहां तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, लीडर्स क्यों नहीं निकले अभी तक, लीडर मुकामी इक्का दुक्का हमें नजर आना शुरू हुए हैं, लेकिन वो कहते नहीं जो इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनके दाएं बाएं और उनके कोर्ट्स के पेशी के मौके पर बड़ी फ्रंटमैन की तरह लड़ती थी, वो लोग हमें अभी तक नहीं नजर आ रहे यहाँ पे। उसकी एक बड़ी वजह जो एज अ तजिया निगार अगर मैं समझता हूँ, वो अभी हाल ही के अंदर जो उन्होंने टिकटों के फैसले किए हैं, तो उनमें भी बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें उन्होंने टिकटें देने से इनकार कर दिया। वो मेरिट पे हैं नहीं है, वो उनकी पॉलिटिका, उनका अपना एक फैसला है और उनकी पार्टी जिसे बेहतर समझती है, ये इमरान खान जाती तौर पे जिसे बेहतर समझते हैं, वो फैसला ले सकते हैं। एक वजह यह भी है कि बहुत सारे लोग उन टिकटों के फैसलों से जो है वो नाराज भी हमें नजर आते हैं। और आपको पता है कि ऐसे मौके के अंदर ओपोजिशन, यानी कि आपके जो मुखालिफ, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो या दूसरी पार्टियां जो आपके मुखालिफ इलेक्शन लड़ने वाली होती हैं, वो यकीनन इससे जो है वो फायदा उठाते हैं और उन लोगों के को अपने साथ मिलाने या करीब करने की कोशिश करते हैं, जिससे पॉलिटिकली बाद में ऐसे प्रोटेस्ट और ऐसे मौके के ऊपर आपको कम मैन पावर की सूरत में मसला आता है। जहां तक दूसरी बात है, तो ये
पैनलिस्ट जो दोस्त हैं उनकी अपनी मजबूरियां हैं। ये तो ख्वाब इंडिया 1947 से देख रहा है और वो कहता है कि जी हम बड़े भाई हैं और ये छोटे भाई हैं पाकिस्तान वाले और आज नहीं तो कल वापस आ जाएंगे। ये उनका पुराना ख्वाब है और वो उनके पॉलिटिकल मकासद हैं। इससे ज्यादा इसकी हकीकत नहीं है। जीएचक्यू का इन्होंने जिक्र किया, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। जीएचक्यू का हमारे मीडिया पे जिक्र नहीं है। ये पता नहीं कौन सी फुटेजेस देख रहे हैं और या वो शायद जीएचक्यू दिल्ली वाला है, तो वो मुझे मेरे इल्म में नहीं है। ना ही कोर कमांडर के घर के ऊपर कोई इस तरह से अटैक हुआ है। ठीक है, गुलरेज साहब कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, जवाब आपका आ गया। गुलरेज साहब कुछ कहना चाहते हैं, शायद इरफान हफीज लोन साहब की रिएक्शन पर भी आप कुछ कहना चाह रहे थे गुलरेज साहब। देखिए जहां तक ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं गलत कह रहा हूं, तो मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे कहता हूं ट्विटर पे जाएं, मेरा खुद का जो पेज है सोशल मीडिया बीजेपी, उसको देखें। जो विजुअल्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, मैं वही रिट्वीट कर रहा हूं जिसमें बाकायदा लोग बोल रहे हैं पाकिस्तानी कि हम जो है आईएसआई के हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हैं और जो पाकिस्तान दिख रहा है दरवाजों पर लोग लठ मार रहे हैं। आर्मी जो आपके वहां के कोर कमांडर हैं उनके घर को जला दिया गया, वो साफ साफ दिख रहा है। और मैं दूसरी बात कहता हूं मैडम मैं ये कहता हूं, ये जो है ना कूप, ये तो बिल्कुल मुझे लग रहा है सिटीजन कूप हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट और जुड़ा है। वो एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग को लोगों ने आग लगा दिया है। शायद इनके पास या तो अभी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि इनको इनके टीवी आप इनकी चैनल्स पे देखो कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन सुन लीजिए, एक पेजेस को जो है वो आपने फॉलो किया हुआ है, जो अपनी व्यूअरशिप करना, फिर उसके बाद पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जला देना, ये तो बिल्कुल कूप डायरी है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सिटीजन्स ने एक जो वहशी आर्मी थी उसके खिलाफ कूप कर दिया है। पीके सहगल साहब, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी? क्या लगता है लोग उतने निकल नहीं रहे हैं सड़कों पर, जैसा कि कामरान साखी साहब ने भी कहा कि उतने नहीं टोलियों की शक्ल में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इमरान खान या फिर पीटीआई की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से अपीलें की जा रही हैं। गुलेश शेख साहब तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम इस तस्वीरों की पुष्टि तो नहीं कर सकते, जो तस्वीरें उन्हें दिख रही हैं वो दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में हमें पता नहीं किस तरह से आने वाले 2 से 3 दिन पाकिस्तान के लिए किस तरह के रह सकते हैं और कितने अहम है। पीके सहगल साहब, आपका नजरिया इस पर क्या कुछ कहता है? तीन चार चीजें बोलना चाहूंगा जी। पहली बात है कि जो पाकिस्तान की फौज की तैयारी थी उसमें बड़ी खामियां थी। उन्होंने शायद ये नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान के अवाम जो है पाकिस्तान का जीएचक्यू को हमला करेंगे। ये सही बात है, उन्होंने हमला किया है। उन्होंने पाकिस्तान के कोर कमांडर का घर भी जलाया है, वो भी सही है। मैंने खुद वीडियोस देखे। तीसरा जो रेडियो स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ वो भी सही है। फिर बहुत बड़े पैमाने पर ये इट्स अ लल बिफोर द स्टॉर्म, जैसे ही अंधेरा होगा बहुत बड़े पैमाने पर आवाम जो है 1-2 दिन में निकलेगी और पाकिस्तान बहुत ही नाजुक रास्ते पे समय है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिलिट्री सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, भूखमरी जबरदस्ती है। कामरान साहब, पड़ोसियों को एहसास हो रहा है कि जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही हालात खराब हो सकते हैं पाकिस्तान में। आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा लोग निकल नहीं रहे हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है घटनाक्रम इस तरह की तरफ जाए या ऐसी सूरत हाल बनी। कामरान साहब, अभी तो हमें ऐसी सूरत हाल बनती नजर नहीं आती। ताहम 1 माह पहले जो हमारा तजिया था वो यही था कि शायद इस तरह हो सकता है। मैंने कहा कि वहां पे टिकटों और बहुत सारे और मसाइल, इदारे देखें, हर बंदा अपनी कोशिश करता है, चाहे वो आप फौज के खिलाफ हो, चाहे हुकूमत के खिलाफ हो, चाहे पुलिस के खिलाफ हो, या आप अपने दुश्मन के किसी के खिलाफ हो, वो अपने तौर पर आपको काउंटर करने की स्ट्रेटजी बनाता है और उस पर अमल करना जानता है। और वो आपको एक अपने जाल के अंदर फिट करता है जिसमें वो देखता है कि जब आप कमजोर हो गए हैं, जब प्रोटेस्ट और चीजों का खतरा नहीं होता, तब वो आप पे हाथ डालते हैं। चाहे आप पॉलिटिकल मकासद के लिए कह लीजिए या मेरिट पे कह लीजिए, वो इतने बेवकूफ नहीं होते कि ऐसे मामलात हों। ये सोशल मीडिया का दौर है और ये पार्टी सोशल मीडिया पार्टी है, मम्मी डैडी पार्टी भी इसे कहा जाता है। ये डंडे लाठियां खाने वाले लोग नहीं है। कोई तो बहुत दूर है, इधर 4 पुलिस वाले पंजाब पुलिस के अगर डाला खड़ा कर दें तो इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि उसके पास से गुजर जाएं। आप किस जीएचक्यू के जलने की या कोर कमांडर की बात कर रहे हैं? कोर कमांडर का पाकिस्तान का आपने घर नहीं देखा। जहां आप फौज पे एतराज करते हैं वहां पे ये भी माने कि वहां तक रसाई भी आम आदमी के बस की बात नहीं है। आप किस एहतजाज की और वीडियोज में लोगों को दिखाने की बात करते हैं? वो कहीं फर्स्ट पोस्ट पे, चेक पोस्ट के करीब जाके भी कोई, मैं नहीं समझता कैसे वीडियो बना सकेगा। कोई दूर से बना के दिल में ही कुछ कह रहा हो और हैंड फ्री लगा के, तो मुमकिन है कि वो कह रहा हो जीएचक्यू रात में चला देना, तो वो मैं मुमकिन है मानता हूँ।
अदरवाइज ये सोशल मीडिया का दौर है, वो लोगों ने पुरानी वीडियोस को वायरल कर रहे हैं लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। असल तो ये है। अब क्या लगता है कि नाब की गिरफ्त में ही इमरान खान अभी कुछ घंटे या फिर कुछ वक्त के लिए रह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि अदालत ने फैसला महफूज रख लिया है। कामरान साकी साहब, देखिए ये तो अदलिया पे है, सिद्दीकी है, फौजिया सिद्दीकी है। एक सेकंड गुलदेश साहब, हाँ की उन्होंने ट्विटर पे डाला है अपने वेरीफाइड अकाउंट पर कि ये GHQ पे हमला हो रहा है। ठीक है, ये तस्वीर हम चला भी रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, PTI की अधिकारी है और उन्होंने अपने वेरीफाइड अकाउंट पे डाला है। इम्कान हम जाहिर कर सकते हैं, इम्कान लगाया जा सकता है क्या? कामरान साकी साहब, जो सवाल मैंने आपसे किया था उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, फिर उसके बाद इरफान हफीज लोन साहब के पास जाना है जल्दी से। ये मामला मोअज़्ज़ज़ अदलिया के पास है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्हें सुबह तक रिहाई दे दी जाएगी और ये भी एक टेस्टर की सूरत है और वो सिर्फ लोगों के जज्बात को चेक कर रहे हैं। लोगों के जज्बात को चेक कर रहे हैं, ऐसा मानना है कामरान साकी साहब का। पीके सहगल साहब क्या कहते हैं, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? पीके सहगल साहब, मैं इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरे मुताबिक इस लल बिफोर द स्टॉर्म, इनको लगता है कि स्थिति सुधर जाएगी। मेरे मुताबिक स्थिति अगले 2-3-4 दिन में बहुत बदतर हो जाएगी। ठीक है, तो डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर पीके सहगल साहब का ये कहना है कि स्थिति बद से बदतर हो सकती है 3 से 4 दिनों में। तो वहीं कामरान साकी साहब, जो कि पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि स्थिति बेहतर होगी आने वाले 102 से 2 से 3 दिनों में। इरफान हफीज लोन साहब, आपके पास आना था, वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इरफान साहब आपका, पीके सहगल साहब आपका भी, और कामरान साकी साहब आपका, और साथ ही साथ गुलदेश साहब आपका इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए JKLH प्राइम टाइम। नमस्कार। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां NIA की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ पे छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इलाके जहां पर NIA की छापेमारी जारी है वो है बडगाम, शोपियान और पुंछ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी की जो छापेमारी है वो जारी है, और अब इसमें आज की ये खबर है कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में भी NIA की ये छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एजेंसी की छापेमारी जारी है। किन इलाकों में की गई है, कहां पर ये छापेमारी की गई है, क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं, उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल यही इत्तला आपको दे रहे हैं कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में NIA की ये छापेमारी की जा रही है।